राकेश भैया राकेश भैया राकेश भैया साल है हमें राजनीति में आए और वैसे हमने राजनीति तो कम करी ना ने राजनीति के माध्यम से सेवा ही करी। 2 बार आप लोगों ने मेरे पिताजी और आपके अपने खुद के आदरणीय मुख्यमंत्री को चुनाव जिताया। 2 बार आपने विधायक बनाया। इन 2 कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य। नमस्कार दोस्तों, मुरैना विधानसभा जिस सीट पर सभी की नजर है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री रुस्तम जी के बेटे राकेश जी मैदान में, वहीं कांग्रेस ने इस बार पुनः दिनेश गुर्जर पर दाव खेला है तो भारतीय जनता पार्टी से रघुराज कंसाना मैदान में है। लेकिन चुनाव से महज कुछ ही दिन बाकी हैं और आज प्रदेश में तमाम नेताएं रैली कर रहे हैं। मुरैना में भी कांग्रेस और भाजपा की रैली है, लेकिन उस रैली के बाद बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं राकेश सिंह, जो मेरे साथ हैं, गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। आज हम भी भ्रमण के समय उनसे इंटरव्यू में गाड़ी में हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो भ्रमण है किस तरह की तैयारी को दस्तक दे रहा है। 2 चुनाव तो लड़ चुके हैं, वो जीते भी हैं, लेकिन इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को। दूसरा, इस मुरैना विधानसभा में किस तरह की रणनीति तैयार की है उन्होंने अपनी जीत के लिए। तो सर, पहले तो लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार जो चुनाव का दायरा है वो आपके मायने में बराबर होगा, क्योंकि विधानसभा आपने घूमी और विकास के मायने में आपने तमाम इधर काम भी किए हैं। लेकिन क्या लगता है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है, दोनों ही वचन पत्र दे रहे हैं। कोई 100 का मैनिफेस्टो जारी कर रहा है तो कोई घोषणा कर रहा है। अब बगैर घोषणाओं के निकले हैं, क्या कहोगे? देखिए, मुरैना की जनता इधर देखिए बोल रहा हूँ, बहुत ही संवेदनशील जनता है और ये वीरों की भूमि है, चंबल की धरती है। यहाँ की जनता अपने मन से, दिल से निर्णय लेती है। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशियों को यहाँ की जनता भली भांति जानती है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अभी, ये पहले कांग्रेस के थे। क्या गड़बड़ घोटाला करके कैसे क्यों ये बीजेपी में आए, सब जानते हैं। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एमएलए थे, इन्होंने 1 पैसे का काम क्षेत्र में नहीं किया, कोई सक्रियता इनकी क्षेत्र में नहीं रही। उसके बाद ये बीजेपी में आ गए। 3.5 साल से बीजेपी की सरकार है, ये उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। इन 3.5 सालों में भी इन्होंने कोई 1 पैसे का काम नहीं किया, सिवाय इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के क्षेत्र के लिए कभी न कुछ सोचा है, न इनके मन में कोई भाव है कि क्षेत्र के लिए कुछ करना है। कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर आप बात करते हो, 2013 में मुरैना विधानसभा की जनता ने उनको बुरी तरह से चुनाव हरा कर भेजा, लेकिन चूंकि उनके कमलनाथ जी से संबंध है तो फिर से टिकट लेके आ गए। वो बातें बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, लेकिन सारी की सारी झूठी। महापौर का चुनाव जब हुआ मुरैना में, तब कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके एवज में इन्होंने खूब सारे वादे शहर में किए, लेकिन आज शहर की स्थिति खराब है। आप दिनेश गुर्जर जी की अगर आप बात करो तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वायरल में वो मुरैना शहर की महापौर भी हैं और कांग्रेस के एक नेता हैं, जिन्होंने हमारे सम्माननीय और आदरणीय रजक समाज को गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संबोधन किया। उस बात को महापौर जी ने टोका। टोकते ही दिनेश गुर्जर उनसे चढ़ बैठे और उनसे बोले कि अरे यार, ये क्या है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। वो महापौर हैं, वो प्रथम महिला हैं मुरैना नगर निगम की, वो एक शेड्यूल कास्ट से आती हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार, अरे यार कह के संबोधन करना, ये उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा को दिखाता है। और इन सब बातों को जनता बहुत अच्छे से देख रही है, समझ रही है।
दिनेश के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी इस क्षेत्र के सुख दुख में साथ नहीं दिया, कभी किसी के साथ संबंध उनके रहे नहीं। 12 में से 11.5 महीने वो बाहर रहते हैं, भोपाल दिल्ली। अब इन परिस्थितियों में उनके पास लोगों के बीच जाकर वोट मांगने के लिए कुछ है नहीं, तो वो तरह तरह की नौटंकी, नए नए तरीके के लोग उनको आइडिया दे देते हैं कि रोओगे कि वोट मांगोगे। ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, भोली होती है, बड़ी प्यारी होती है, तो उसको गुमराह करके, उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका वोट ले लेंगे। ऐसा इनको किसी ने सिखा दिया है। तो आजकल ये क्षेत्र में घूम घूम के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मुझे वोट दे दो, मैं मर जाऊँगा। ऐसा इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कल जब कोई मुद्दा आएगा, कोई बात आएगी, तब भी रोने लगेंगे। तो जनता इस बात को भली भांति समझती है कि इन लोगों के मन में मुरैना के लिए कोई भाव नहीं है। हम मुरैना के लिए जी रहे हैं और मुरैना के लिए मरेंगे। इस मुरैना में हमारी जान बसती है। इस मुरैना के लिए हमने जो हमसे बन पड़ा है किया है। अगर बड़ी बड़ी बातें करें तो मुरैना शहर में नाला नंबर 1, नाला नंबर 2, मुरैना का फ्लाईओवर, 600 बिस्तर का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जिला चिकित्सालय, मुरैना को नगर निगम, बामोर को नगर पंचायत, बामोर में 18 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर दूर से पानी लाना, घर घर नल योजना करना, बामोर में कॉलेज बेटे बेटियों के पढ़ने के लिए नहीं था, कॉलेज बनवाया। बामोर के अस्पताल को 5 बिस्तर से 50 बिस्तर का ज़बरदस्त बिल्डिंग बना के किया। बामोर में और बहुत सारे काम किए। ग्रामीण क्षेत्र में 6 बिजली के नए सब स्टेशन बनाए ताकि किसानों को बिजली मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में 6 नए डैम बनाए ताकि पानी का संरक्षण हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए हाई स्कूल बनाए ताकि बच्चों को, बेटे और बेटियों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो सके। सड़कों का जाल ग्रामीण क्षेत्रों में बिछा दिया, अमन चैन कायम रखा, सबके साथ सामंजस्य बनवाया। एक परिवार की तरह पूरे विधानसभा को हम लोगों ने सेवा की है। इस बात को पूरी विधानसभा की जनता जानती है। जब हमारा टिकट कटा, दूसरे दिन हमारे फार्म पे करीब 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। हमने नहीं बुलाया, उनके मन है हमारे लिए, उनका हमसे प्रेम है, भरोसा है, विश्वास है, एक रिश्ता है हमारा उनके साथ। अपने आप वो लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, चाहे भले निर्दलीय लड़ो। उनकी ताकत पे, उनके भरोसे पे, उनके कहने पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, इस बार का विधानसभा चुनाव मुरैना विधानसभा की जनता लड़ रही है। और आप देखिएगा, जनता जनार्दन और पंच पुकार जो होती है वो हो के रहती है। जनता का ये मानना है कि हम लोग एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, तो ईश्वर की कृपा से एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, आज मोदी जी सभा कर रहे हैं मुरैना में, और आपने देखा कन्हैया कुमार भी कांग्रेस की सभा करने आए, दिग्विजय सिंह, तमाम लोग लगे हुए हैं। इन सभाओं के बीच में बीएसपी की क्या प्लानिंग रहती है और आपने किस तरह का गढ़ सेट किया है इस चुनाव को जीतने के लिए? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि हमारा ये चुनाव जो है, ये मुरैना विधानसभा की जनता लड़ रही है। हमारा मुरैना विधानसभा हमारा परिवार है, हमारा परिवार इस चुनाव को लड़ रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी रणनीति की और इसकी आवश्यकता नहीं है। जब परिवार इकट्ठा होकर ताकत से चुनाव लड़ता है तो सब चीज़ें सकारात्मक दिशा में अपने आप चलती हैं और चल रही हैं। बीजेपी के नेता भी आज मुरैना में हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता आज मुरैना में हैं। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनके निर्णय हैं, वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मुरैना की जनता इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, ये वीरों की भूमि है। ये अपने विवेक से निर्णय करते हैं, अपने मन से निर्णय करते हैं, और जो निर्णय ये कर लेते हैं उस निर्णय को इन्हें कोई बदलवा नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज़ है सर, कि क्या लगता है आपको कि जैसे चुनाव के बाद में यहाँ क्या होना चाहिए बेहतर लोगों के लिए? रोजगार की बात कर लें या स्वास्थ्य में बात कर लें, या वो चीज़ें जो इस क्षेत्र में आज तक नहीं हो पाई, उसमें कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? देखिए, अगर आप स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय मुरैना में है। इसकी जो प्लानिंग हम लोगों ने की थी, जिस मन से इस अस्पताल को तैयार किया गया था, जिस मन से इसके लिए इक्विपमेंट्स की तैयारी की गई थी, इसके लिए पद स्वीकृत किए गए थे, हम 2018 में किसी कारण से चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद से इसमें कुछ हुआ ही नहीं। उसमें जितनी लिफ्ट लगी हैं, 1-2 को छोड़ के सारी की सारी लिफ्ट तक खराब हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा। हम लोग उस अस्पताल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये मन है कि कभी भी कोई पेशेंट मुरैना से कहीं रेफ़र ना हो, यहीं पे उसका इलाज हो जाए और वो यहीं पे स्वस्थ हो जाए, उस दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक बात युवाओं के रोज़गार की है, ये एक प्लानिंग भी हमने बहुत पहले से कर रखी थी। मुरैना में पिपरसेवा और सीतापुर 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। करीब 92 करोड़ की लागत से बना सीतापुर और 54 करोड़ की लागत से बना पिपरसेवा। इन दोनों औद्योगिक क्षेत्र में
हमने ये तय किया था कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित कराए जाएं ताकि यहाँ पे लोकल के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके और उनको नौकरी करने के लिए बाहर न जाना पड़े। युवा कम से कम महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये तो कमाए ताकि उसे घर में भी सम्मान मिले, ताने ना सुनने पड़े और दोस्तों के साथ वो अपनी एक अच्छी बेहतर परिवार के साथ ज़िंदगी बिता सके। लेकिन 18 में जैसा मैंने बताया कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद वो दोनों के दोनों औद्योगिक क्षेत्र वैसे के वैसे ही बने पड़े हैं, वहाँ किसी ने कोई प्रयास नहीं किए। हम ये कोशिश करेंगे और भरोसा दिलाते हैं युवाओं को कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आएँ ताकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को वहाँ काम या रोजगार नौकरी मिल सके। अच्छा, अंतिम सवाल सर, भाजपा और कांग्रेस में आपको कौन बड़ी चुनौती दिखाई देता है? क्या लग रहा है इसमें किससे आपका मुकाबला होगा और मुकाबला किस तरह होने वाला है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं 2013 में जो परिणाम उनका था, इस बार भी उनका परिणाम वही होना है और हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी से हमारा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी भी बहुत नीचे है। क्यों? क्योंकि जनता का अपार समर्थन, अपार उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से इनका मुकाबला होने वाला है, ऐसा कहना है राकेश सिंह जी का। और ये कह रहे हैं कि विकास गिनाने की आवश्यकता नहीं, विकास जनता ने देखा है, उसी जनता के भरोसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वही जनता मेरे को चुनाव लड़ा रही है और वही जनता मुरैना के विधायक का फैसला करेगी। अब ये कहना है इनका, लेकिन 17 तारीख में कितना % इनके पंथ में वो मतदान होता है और 3 तारीख में कौन भोपाल जाने की तैयारी करता है, ये तो चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।